सभी भक्तियों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 27वां दिवस है। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गन बेस यगनित को गने, बहु जिनिस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हे तसु बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जहे लग जग माही, लघु विशाल नहे बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहो नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहत समाज सहत बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहत स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी इसने सहत मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिर बहो गिरह समुराए, जथा जोग तहे तह सब छाए। पुर शोभाय लोक सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत सारे घर सजवा रखे थे। यथा उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुन मन मोहई। तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहीं अब तरी, सोपुर वरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करि बनाव सजे वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आती ही सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले।
हर से सुर से न निहारी, हरि हैं देखी अति भय दुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तहे रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे काह कही जा न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बर बोराह बसहि अश्वारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल राख ही उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगिन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे दे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखे सोमा विवाह घर घर, बात यस लरकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समझ में इस समाज सब, जनन जनक मुस्काहे। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत से तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिचन चली हरे हरसानी। विकट बेस रुद्र जब देखा, अवलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप यस दीना, तह जड़ बरुबाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बर बोराह विद जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहे सुर तरह सोबर बस बबू रह ला गई। तुम सहत गिरते गिरो पावक जरो जल निधिमो परो। घर जाए अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया, जो पहले कलप वृक्ष में लगना चाहिए था
अब वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल बुला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदत बदित सुतासने हो समारे। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असि उपदेश मैं जिन दीना, बौरे बरहे लाग तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनो धाम न जाया, पर घर घालक लाजुन भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहे बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचार सोचय मति माता, सो न टरै जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगायो काहू, तुम सन मिटहे कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जने ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पद लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जय पावो तही, सुन उमा वचन विनीत कोमल सकल यबला सोचही, बहु भांत विदय लगाए दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है सो मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहेतु, अरुणिष सप्तु समेतु, समाचार सुन तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेतु। इस समय समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनाओ मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुधारने। ये अजन्मा अनाद और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तहां सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। अब बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेसु सिय कर लीना।
एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन तय अपराध शंकर परिहरी, हरि बिरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया, अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं वियोगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहि वो बंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांत की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जीवनार की जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, बिसुन बिरंचो देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जैवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देह सुंदर व्यंग वचन सुनावही। भोजन करे सुर अति विलम्ब, विनोद सुन सच पावही। जैवत जो बढ़ियो आनंद सोमुख, कोटि हून पर कहो। अचवाए दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वरों में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुने हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सबय जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावह नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया, सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरने बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनि सही उमा बुलाई, कर सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनय मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जादू भवानी, जाय न कोट्यों बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट्यों बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुत शेष सारद, मंदुमति तुलसी कहा। छवि खान मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकय न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सपचा जाते हैं, तब मंद तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में है। जहां शिव जी थे वहां गई, वे संकोच के मारे पद शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करे, जन सुर अनाद जी जाने। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को न सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जस विवाह के विध श्रुति गाई, महामुने सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पाने ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाण ग्रहण किया, तब इंद्रा सब देवताओं हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दायज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरे हिम भूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गह रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाते कियो। पुण्य गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम,
गिरह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर दे हो। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गबनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोलिस तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरण कमलों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहतो भरे लोचन बारी, बहुर लायुर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविद सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीनो को समय विचारी। फिर बोली कि हे विधाता, जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलती परत गह चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारिन मिले भेंट भवानी, जाए जननी उर पुण्य लिपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुर मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति माति तन तब सकीले शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष कर विधा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें असंतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मिबाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुला। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलास आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तह सिंगार न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणहि समेत बसहि कैलाशा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, अहि विधि विपुलो काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारक असुरु समर जय मारा। आगम निगमो प्रसिद्धि पुराना, सन्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है
और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तहे तुम्हें ब्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जो नर नारी कहें जिगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सनातन स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने ब्रज के शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित संधु गिरजा रमण वेदन पावै पार, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंदु गंवार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापत महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है।